और इसमें 3 मॉड्यूलर की स्पेस और बाकी है। तो इसमें हमें इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट और स्विच लगाना है। तो हमें इसमें 2 पिन सॉकेट साइड में लगाना है, तो हम इसमें इंडिकेटर को बीच में लगा लेते हैं। तो इन दोनों को हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हाउस वायरिंग करते हैं तो बड़े रूम में या फिर दुकान में 18 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिक लाइटिंग होती है। अधिक लाइट लगाने के लिए 18 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 18 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच सर्किट और इनको फिटिंग कैसे करते हैं और इनमें वायरिंग कैसे करते हैं, जिनमें कि फेज़ और न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करते हैं और फेज़ और न्यूट्रल कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जिसमें कि 18 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में 10 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर है और एक फैन रेगुलेटर है। तो इनको फिटिंग कैसे करते हैं 18 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में और इनमें वायरिंग कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है 18 मॉड्यूलर का स्विच बॉक्स, जो कि इस तरह का है। और इसमें मैंने पहले ही 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच लगा लिए हैं, जो कि यह 5 पिन सॉकेट है जो कि 20 एम्पियर का है। इसके लिए 20 एम्पियर का स्विच लगाया है और बैक साइड से इस तरह के है यह। और इसमें स्विच, 2 पिन सॉकेट, इंडिकेटर और फैन रेगुलेटर फिटिंग करने हैं। तो हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं। तो इसमें 5 पिन सॉकेट तो फिटिंग हो चुके हैं और अब हम इसमें फैन रेगुलेटर लगा लेते हैं, जो कि यह है फैन रेगुलेटर, जो कि 2 मॉड्यूलर का है। और आप 1 मॉड्यूलर का फैन रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें फैन रेगुलेटर ऊपर की साइड में एक साइड में लगा लेते हैं यहाँ पर। और हमें फैन रेगुलेटर ऊपर की साइड में ही लगाना चाहिए। और उसके बाद हम फैन रेगुलेटर के लिए एक स्विच लगा लेते हैं, जो कि यह स्विच है। और उसके बाद हम बीच में स्विच लगा लेते हैं, जो कि हमें 6 स्विच लगाने हैं। तो बोर्ड के बीच में हम 6 स्विच लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें 6 स्विच फिटिंग हो चुके हैं और इसमें 3 मॉड्यूलर की स्पेस और बाकी है। तो इसमें हमें इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट और स्विच लगाना है। तो हमें इसमें 2 पिन सॉकेट साइड में लगाना है, तो हम इसमें इंडिकेटर को बीच में लगा लेते हैं। टू पिन सॉकेट हमें हमेशा ही साइड में ही लगाना चाहिए, जिसमें कि हम किसी भी साइड में लगा सकते हैं चारों में से। और यदि नीचे ही नीचे लगा रहे हैं तो नीचे ही नीचे हम किसी भी साइड में लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। और यदि ऊपर साइड में लगाना है तो हमें साइड में ही लगाना चाहिए। यदि हम इस साइड में भी लगा सकते हैं और इस साइड में भी लगा सकते हैं। और 5 पिन सॉकेट हमें हमेशा ही नीचे की साइड में ही लगाना चाहिए, बीच में या ऊपर की साइड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 5 पिन सॉकेट में 3 पिन प्लग लगता है, जो कि 3 पिन प्लग लगाने के बाद 3 पिन प्लग के नीचे केबल रहती है। तो उसमें यदि हम 5 पिन सॉकेट को ऊपर लगा लेते हैं तो उसमें केबल दूसरे स्विच के फिर आड़े आती है, तो इसीलिए हमें नीचे ही लगाना चाहिए। और अब हम इसमें 2 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट के लिए स्विच लगा लेते हैं। तो यह 2 पिन सॉकेट है। 2 पिन सॉकेट हमें हमेशा इस तरह का ही लगाना चाहिए। इस तरह के दोनों होल वाला 2 पिन सॉकेट भी आता है, वह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल एक टाइप की ही पिन लगती है। और यदि इस तरह का 2 पिन सॉकेट लगाते हैं, जिसमें कि हम इस साइड का 2 पिन प्लग भी लगा सकते हैं और इस साइड का 2 पिन प्लग भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें एडजस्टेबल गैप होता है। तो इन दोनों को हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें 12 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, फैन रेगुलेटर ये फिटिंग हो चुके हैं। और अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो बैक साइड से ये इस तरह का है। तो इसमें हम पहले फेस की वायरिंग कर लेते हैं, जिसमें कि हमें सभी स्विच के बीच वाले टर्मिनल में, यानी कि ये नीचे वाला टर्मिनल है तो इसमें हमें फेस का वायर कनेक्ट करना है। और इनमें जो स्विच है या बीच में जो ये टर्मिनल है, यह नीचे वाला टर्मिनल है। और जो ये नीचे ही नीचे है इसमें टर्मिनल नहीं है, या ऐसे ही है। इसमें 2 ही टर्मिनल है, एक ऊपर है और एक बीच में है यह। और यह जो है यह इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में ऊपर साइड में टर्मिनल है और नीचे साइड में टर्मिनल है, बीच में टर्मिनल नहीं है। तो इंडिकेटर में हमें फेज और न्यूट्रल दोनों का डायरेक्ट ही वायर कनेक्ट करना होता है। तो हम इसमें पहले सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इस तरह का वायर लेना है, जो कि हम 1 स्क्वायर mm का वायर ले सकते हैं और 1.5 स्क्वायर mm का भी वायर ले सकते हैं, लेकिन 1 स्क्वायर mm का वायर सही रहेगा। तो हमें इस तरह का वायर लेना है और इसे छील लेना है। और लूप वायरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ तक नाप के यहाँ तक वायर निकाल लेना है।
तो हम इसमें इस तरह से वायर को घुमा के एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वायर को कर लेना है और उसके बाद इन सभी स्क्रू को लूज करके और उसके बाद हमें सभी स्विच में इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद हमें सभी स्क्रू को टाइट कर देना है। इसमें किसी भी स्क्रू को लूज नहीं रखना है, यदि लूज रहेगा तो स्पार्किंग होगी। तो इस तरह से इसमें मैंने सभी स्क्रू को टाइट कर दिया है और अब इस वायर को यहाँ से होते हुए यहाँ तक नाप के काट लेना है, जो कि हमें इन दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से वायर कनेक्ट करना है। तो हम इस तरह से नाप के काट लेना है और उसके बाद वायर को छील लेना है। तो इसमें इस तरह से दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से हमें वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट हो चुका है और अब हमें ऊपर वाले दोनों स्विच में और एक इंडिकेटर में वायर कनेक्ट करना है। तो हम इनमें भी वायर कनेक्ट कर लेते हैं, इनमें लूप बनाकर वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वायर लेना है और छील लेना है थोड़ा सा और उसके बाद हम इसमें नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस वायर को काट के इंडिकेटर तक नाप के काट लेना है और उसके बाद इस तरह से वायर निकाल लेना है और इस तरह से जॉइंट कर लेना है और हमें इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस वायर के दूसरे सिरे को इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से कनेक्ट करके यहाँ से नाप के वायर काट लिया है और अब इस वायर को छील के यहाँ से वायर कनेक्ट करना है और इसके बाद इस स्विच से इन सभी स्विच में से किसी भी एक स्विच में वायर कनेक्ट करना है, जो कि यहाँ से यहाँ तक फेस का वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वायर कनेक्ट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से सभी स्विच में और इंडिकेटर में फेस का वायर कनेक्ट हो चुका है और अब हम इसमें स्विच से सॉकेट का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस स्विच से सॉकेट में वायर कनेक्ट करना है और इधर वाले स्विच से इस सॉकेट में वायर कनेक्ट करना है और ऊपर जो 2 पिन सॉकेट है इसमें भी हमें यहाँ से वायर कनेक्ट करना है। तो पहले हम इस स्विच से 5 पिन सॉकेट में वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि 5 पिन सॉकेट में 2 टर्मिनल है, जिनमें से ये लाइन टर्मिनल है, ये न्यूट्रल टर्मिनल है। यहाँ पर L लिखा हुआ है जो कि लाइन टर्मिनल है और इस टर्मिनल के पास में यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल टर्मिनल है और ऊपर वाला जो टॉप वाला टर्मिनल है ये अर्थिंग का टर्मिनल है। तो हम इसमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट या लाइन वाला टर्मिनल में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से स्विच से सॉकेट का वायर कनेक्ट हो चुका है और अब ये 20 एम्पियर का स्विच और सॉकेट है। तो इसमें भी यह लाइन टर्मिनल है और ये न्यूट्रल टर्मिनल है। तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम सॉकेट के लाइन वाला टर्मिनल में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट हो चुका है और अब हम इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। 2 पिन सॉकेट में हम फेस का वायर किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से स्विच से सॉकेट का वायर भी कनेक्ट हो चुका है और अब हम इसमें स्विच से फैन रेगुलेटर का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि फैन रेगुलेटर में 2 वायर हैं। दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को हमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो इसमें मैं इस वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट कर दिया है और इसमें हमें सभी स्क्रू को टाइट ही करना है, टाइट कनेक्शन ही करना है, लूज कनेक्शन नहीं करना है। यदि लूज कनेक्शन होगा तो फिर स्पार्किंग होगी। तो इस तरह से इसमें सभी स्विच में फेस का वायर कनेक्ट हो चुका है और स्विच से सॉकेट का वायर, स्विच से फैन रेगुलेटर का वायर भी कनेक्ट हो चुका है। और अब हम इसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि न्यूट्रल का वायर दोनों 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट करना है और 2 पिन सॉकेट के हमें ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है और इंडिकेटर में भी हमें ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट ही कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट कर दिया है, जो कि इस 5 पिन सॉकेट से दूसरे 5 पिन सॉकेट तक और यहाँ से होते हुए 2 पिन सॉकेट तक और 2 पिन सॉकेट से इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल तक कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमने इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल में फेज और न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट कनेक्ट किया है, जो कि हमें डायरेक्ट ही कनेक्ट करना है। और सॉकेट में हमें स्विच से वायर कनेक्ट करना है, फेज का वायर, और फैन रेगुलेटर में भी हमें इसी तरह से वायर कनेक्ट करना है और ट्यूबलाइट और होल्डर इन सभी में भी हमें इसी तरह से वायर कनेक्ट करना है, जो कि होल्डर में 2 वायर कनेक्ट होते हैं, जिनमें कि एक फेज का वायर कनेक्ट होता है, एक न्यूट्रल का वायर कनेक्ट होता है। जो कि हमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है, जो कि हम मेन सप्लाई की न्यूट्रल से कनेक्ट करना होता है, और फेज का वायर हमें स्विच से कनेक्ट करना होता है, जो कि हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें यह 6 स्विच है जो कि लाइट के लिए है, जिनमें कि हम होल्डर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबलाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं और सीलिंग लाइट्स या किसी भी तरह की लाइट कनेक्ट कर सकते हैं, जिनमें कि हमें एक वायर स्विच से देना होता है, दूसरा वायर हमें डायरेक्ट होल्डर से देना होता है। तो इस तरह से 18 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसमें मेन सप्लाई के फेज और न्यूट्रल वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं।
क्योंकि इसमें हमें मेन सप्लाई के फेज और न्यूट्रल का वायर सबसे हेवी वाले सॉकेट में कनेक्ट करना है, हेवी वाले स्विच और सॉकेट में कनेक्ट करना है। तो इसमें हेवी वाला स्विच और सॉकेट है जो कि 20 एम्पियर का है। तो 20 एम्पियर के स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से हमें मेन सप्लाई का फेज का वायर कनेक्ट करना है और न्यूट्रल टर्मिनल से हमें मेन सप्लाई के न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास ये 2 वायर हैं, जिनमें से रेड कलर का वायर है जो कि फेज का है, ब्लैक कलर का वायर है जो कि न्यूट्रल का है। तो इन दोनों वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 18 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में फेज और न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट कर दिया है, जो कि फेज का वायर हमने 20 एम्पियर के सॉकेट के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जो कि यहाँ से होते हुए इस सॉकेट में वायर कनेक्ट हो चुका है और यहीं से होते हुए फेज की सप्लाई सभी स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट हो चुकी है और इंडिकेटर में भी कनेक्ट हो चुकी है। और न्यूट्रल का वायर जो हमने इस 5 पिन सॉकेट के यानी कि 20 एम्पियर के 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है, तो यहाँ से होते हुए इस सॉकेट में और यहाँ से होते हुए 2 पिन सॉकेट और इंडिकेटर में भी न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो चुका है। और फैन रेगुलेटर में जो दूसरा वायर बचा है, तो इस वायर को हमें सीलिंग फैन के एक वायर से कनेक्ट करना है, जो कि ये फेज का वायर होगा और न्यूट्रल का वायर हमें सीलिंग फैन में डायरेक्ट देना होता है। तो इस तरह से आप सीलिंग फैन में भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी 18 मॉड्यूलर के इलेक्ट्रिक बोर्ड की फिटिंग और वायरिंग कर सकते हैं, जिनमें कि फेज और न्यूट्रल की वायरिंग भी कर सकते हैं और फेज और न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और इससे रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो, हाउस वायरिंग से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।